हेलो, हेलो प्यारे बच्चों, मैं ये पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। जो आने वाले बोर्ड की एग्ज़ाम है उनमें उनको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम कोशिश करेंगे वो क्वेश्चंस बताने की जो या तो बोर्ड में पिछली बार पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में, और या तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। बस उन्हीं सवालों पर फोकस किया जाएगा और ऐसे सवालों पर टारगेट किया जाएगा जो आने की पर्पज़ से बोर्ड में इम्पॉर्टेंट हो। तो आज पहला सवाल है और पहला वीडियो है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से इसको शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सवाल एक है, बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। मैंने ये एक समीकरण लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण है, इसको हमें हल करना है और हमको निकालना है मूल। तो अब द्विघात समीकरण क्या होता है, आप थोड़ा सा बेसिक जान लें इसके बारे में कि कोई भी समीकरण जो लिखा होता है वो अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का अगर होता है तो हम कहते हैं कि वो जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। और इसमें चूँकि मैक्सिमम पावर 2 होती है इसलिए हमेशा जब इसके मूल निकलते हैं तो 2 ही निकलते हैं। अगर किसी समीकरण में जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी अधिकतम घात होगी समीकरण की, उतनी ही उसके मूल आते हैं। ये हमको पहले से पता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास जो भी समीकरण लिखा होगा उसको हल करने का तरीका क्या होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का होता है गुणांक उसको पहले लिखते हैं, क्रॉस लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, उसके साथ में हम यहाँ पर जो अचर पद होता है इसका वो यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इनको हम आपस में जोड़ करके इतना ले दें। मतलब ये समझिएगा कि अगर यहाँ प्लस लगा है तो इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ करके हमको इतना लाना है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए जितना इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा। और अगर माइनस होगा, अगर माइनस है तो माइनस होने पर मतलब ये है कि इन दोनों को घटा करके इतना लाना है। ये बात समझ लीजिएगा। अगर प्लस है तो प्लस का मतलब हो गया इन दोनों को, या 3 अगर गुणनखंड होंगे तो उन सबको प्लस करके इतना लाना है। अगर माइनस यहाँ पर होगा तो इसका मतलब है कि इनमें आपस में माइनस करके इतना लाना होगा जो यहाँ पर संख्या लिखी है। निशान कौन सा देखना है, निशान यहाँ पर जो अचर पद वाला होता है वो देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 और 3 है यहाँ पर, और हमको लाना कितना है, 5 है। जोड़कर या घटाकर, तो यहाँ पर हमको निशान बता रहा है कि जोड़कर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 का मतलब 5 हो गया। 5 जहाँ पर लिखा है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस 2। तो इसको हल करेंगे आगे तो 2x स्क्वायर माइनस लगाएंगे और इसको लिखेंगे ब्रैकेट के साथ में 3 प्लस 2, साथ में x लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे, बराबर में 0। सिर्फ 5 की जगह पर ये लिखेंगे, बाकी सब अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर और यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ 2 टर्म्स में हमको कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने का मीन्स क्या होता है कि जो दोनों टर्म्स में मौजूद हो, दोनों पदों में उपस्थित हो। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा नंबर कोई नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। सिर्फ वेरिएबल है यानी x है जो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। इसका मतलब अगर हम x कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 के साथ में हमको और क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ पर 3 मिलेगा, और x बाहर हो गया तो ये ख़त्म हो गया। माइनस
यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना x है, ना 2 है, ना 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी चीज़ ना वेरिएबल और ना तो कांस्टेंट, दोनों चीज़ें कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में 1 कॉमन लेते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x, और चूंकि माइनस हमने यहाँ कॉमन लिया है तो माइनस इस मल्टीप्लाई को करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 3 = 0। अब यहाँ आप गौर से अगर देखें तो 2x - 3 और 2x - 3 दोनों टर्म्स में सेम थिंग लिखी हुई है, एक ही जैसी चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉमन, और जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, यानी x यहाँ से बचा और -1 यहाँ से बचा और बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं।